जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं जुड़ चुकी हूँ आपसे फिर से एक बार आपका कुछ नया और आपको कुछ बेहतर बताने के लिए कि आप अपनी तैयारी को देख सकें, अपना जो रिजल्ट है, अपनी जो आंसर की है उसको देख सकें। तो मैं आपके लिए जो रिट लेवल सेकंड की आंसर की थी, जो आप देख सकते हैं, जिसका पेपर कल लगा था, मैं उसके आंसर की लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने रिट लेवल सेकंड का एग्ज़ाम दिया है, उनके पास आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना जो रिजल्ट है उसको देख सकें, अपनी जो डाउट है उनको क्लियर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित जो शिक्षण विधि है उसका अर्थ अपने को पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? अपने बच्चों की अभिव्यक्ति और उसके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ये कौन सा होता है? बाल केंद्रित शिक्षा में होता है। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है अपना, रेविन प्रोसेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए किसके मापन के लिए किया जाता है। ये बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन आ रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अनुक्रिया या क्रिया के द्वारा। चौथा क्वेश्चन अपना आ रहा है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया? तो सभी को पता है बिने ने किया था, उनके साथ उनके सहयोगी थे साइमन। तो इन्होंने इनका जो परीक्षण था उसका निर्माण किया था इन्होंने, साइमन बिने परीक्षण। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान के लिए कौन सा प्रयास किया जाएगा? तो सभी को पता है कि विशिष्ट कक्षाएं लेकर और उनको प्रोत्साहन देकर उनका जो है उत्थान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक जो अधिगम हेतु जो परिस्थितियां आवश्यक हैं उनका सही क्रम कौन सा है? तो उनका सही क्रम अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा, ये इनका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सभी को पता है अचेतन मन के लिए उन्होंने कौन सी दी थी? स्वप्न विश्लेषण विधि इन्होंने दी थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ADHD का अर्थ क्या होता है? तो ADHD कौन सा है? अटेंशन। ए से आप ध्यान रख सकते थे, अटेंशन यानी ध्यान विकार वाले बालक जो होते हैं वो ADHD वाले में आते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उनकी आवश्यकताओं एवं कमियों के लिए बनाया गया हो, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उपलब्धि परीक्षण ये कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया? तो सभी को पता है 86वां संविधान संशोधन किया था। उसमें जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का जो है ये प्रावधान किया गया था कि उनको प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी 86वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य कौन सा है? तो कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य सांस्कृतिक जो है विरासत की सराहना करना है। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह विचार संबंधित है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली क्रिया निरंतरता का सिद्धांत या सततता का सिद्धांत होता है। निम्न में से कौन सी बुद्धि का घटक नहीं है? तो व्यावसायिक रुचियां बुद्धि का घटक नहीं होती, व्यावसायिक रुचियां। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? अपने पूछ रहे हैं कि कौन सी प्रक्रिया है जो मनोगत्यात्मक यानी क्रियात्मक नहीं है? तो सोचना, अपने मस्तिष्क की क्रिया है। इसके अलावा 3 ऑप्शन थे आपका, खेलना, लिखना, है ना, गति करना, ये आपके उसमें मनोगत्यात्मक में आते हैं। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF जो प्रश्नावली थी वो किसने दी थी? तो सभी को पता है RB कैटल द्वारा 16 PF, इसको PF पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए इन्होंने दी थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार या 9 के प्रति जो है शिक्षकों के न्यूनतम जो शिक्षण जो घंटे हैं वो कितने हैं? तो सभी को पता है कितने हैं? 45। कितने हैं? 45। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों की पहचान उनको दूर करने में कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? विद्यालय से संबंधित अगर कोई अनुसंधान किया जाता है वो किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान, जो विद्यालय की समस्याओं को या फिर बालकों की समस्याओं को दूर करने में उपयोगी होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत
परिणामों के द्वारा सीखने से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत है जो परिणामों से सीखने से संबंधित हो? परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित कौन सा होगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। वह वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? जो उनके मस्तिष्क में, ये पियाजे का स्टेटमेंट था कि जो बच्चे के मस्तिष्क में स्कीमा होता है, जो उनकी पूर्व अनुभव होते हैं, उनको वह बाहर जगत को जोड़ने के लिए जो उनका विश्लेषण करता है, उनको फिर से रिकॉल करता है, वो किस में आ जाएगा? आत्मीकरण। यानी बाहर जगत को देखकर उनको उसके अंदर लेता है, स्कीमा के अंदर उनको जोड़ता है, तो वो किस में आ जाएगा? आत्मीकरण के अंदर आ जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपणीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं होगी इसमें। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है? तो यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, यानी यांत्रिक कार्य वह बार बार नहीं कर सकता। मैंने आपका जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपको जल्दी से अपनी आंसर की मिल जाए उसके अकॉर्डिंग मैंने ये जो तैयार किया है कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर बताने ठीक समझा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। यानी जो अपना 22 क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये रहेगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा में परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान नहीं है तो संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, ये कौन सा है? संगीत संबंधी योग्यता के बारे में समस्या समाधान नहीं है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है? तो प्रक्षेपणीय विधि है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो अपसारी चिंतन। और अभी अपने से पूछे प्रतिभाशाली या प्रतिभावान के अपने कौन सा चिंतन ले जाता है, तो वो अभिसारी चिंतन आ जाएगा। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है, मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो सभी को पता है कि जो टर्मन ने दिया था कि जो इसमें आएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, तो उससे अपन निकाल सकते हैं कि बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इसमें बुद्धि लब्धि का आपका 107.69 आपका आंसर होगा। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो सबसे इजी क्वेश्चन पावलोव द्वारा किया गया था। बाल अपराध का कारण क्या है? तो बाल अपराध का कारण माता पिता में अनबन रहना। अगर घर में डेली लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो बच्चा बाल अपराध बन जाएगा, उसमें अपराध की भावना जन्म ले लेगी। बच्चों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो किस पर? 14 वर्ष के पश्चात जो शिक्षा होती है उस व्यवस्था पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लास्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा चरण शोध क्रियात्मक अनुसंधान बताता है? तो प्रोग्राम का क्रियान्वयन मूल्यांकन बताता है कि क्रियात्मक अनुसंधान कैसा रहा है। तो ये आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट थे, आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पार्ट था, उसमें आपके जो 30 क्वेश्चंस आते हैं उनका विश्लेषण किया है मैंने, उनका जो सही आंसर की है वो आपके सामने लाई हूँ। तो अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे हैं। अब मैं आगे चल रही हूँ कि जिन बच्चों के लेवल जो भाषा फर्स्ट थी हिंदी, उसका जो अपन है विश्लेषण करने जा रहे हैं। यानी जो भी बच्चे हैं लेवल सेकंड के, उनके जो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी थी उसका ये आंसर किया है। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस का धनी था। वाक्य में प्रयुक्त साहस किस शब्द की व्याकरण कोटि का है? तो कौन सी है? साहस शब्द क्या है? साहस शब्द क्या होता है? साहस शब्द होता है भाववाचक संज्ञा। गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में उपयोगी है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो ये कौन सा है? रेखांकित शब्द। तो इसमें रेखांकित शब्द अपने अलग से कोई नहीं दे रखा है ना, भी। तो ये कौन सा आ जाएगा? अव्यय। निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो वर्णों में सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, ये त्रुटिपूर्ण है। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, वह किले का दरवाजा बंद था। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही दरवाजा खटखड़ा, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्य में पर शब्द का सही अर्थ क्या है? तो पर का क्या अर्थ होता है? ऊपर, किंतु या पंख। ये अपन से पूछ सकता है कि पर शब्द का पर्यायवाची। तो इसमें ये भी पूछ रहा है कि अर्थ क्या है। तो पर क्या होता है? ऊपर, किंतु और पंख, तीनों है। प्रकृति में ग्रेनाइट और संगमरमर
किसने मेरे क्षेत्र को नवाजा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का सही भाषाई रूप बताइए। ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा, इनका जो भाषाई रूप है वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा होगा? विदेशी, 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 यानी तीनों शब्द कौन से हैं? विदेशी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो रचना शिक्षण का विविध भाषाओं का ज्ञान कराना नहीं होता है। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत से सम्मिलित कौन सा है? तो स्वगति का सिद्धांत है, यानी बच्चे खुद की गति से, खुद की तत्परता से छोटे छोटे वाक्यों को तोड़कर सीखते हैं। निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? तो गहन वाचन किसका है? मौन वाचन का हो जाएगा। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है आत्मनिष्ठता, आत्मनिष्ठता नहीं होती। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, तो मिलान प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ में, या फिर वाक्य पूर्ति होते हैं, या फिर सत्य वाले होते हैं, प्रत्यास्मरण अपन जिसको बोल सकते हैं, और प्रत्याभिज्ञान, दो प्रकार के होते हैं। अब 41 से जो 45 तक के उत्तर हैं वो गद्यांश के आधार पर आपको दिए गए हैं। देखते हैं। हमें स्वराज मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? हमें स्वराज मिल गया तो सामान्य भूतकाल, यानी मिल गया, अभी नहीं मिला, बहुत पहले मिल गया, तो सामान्य भूतकाल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? निम्न में से पुल्लिंग शब्द पूछ रहे, तो स्वपन अपना पुल्लिंग शब्द होगा। गद्यांश के अनुसार परिणीत शब्द का अर्थ कौन सा है? तो परिणीत शब्द का अर्थ कौन सा होगा? रूपांतरण इसमें होगा। अगला क्वेश्चन है, मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन क्या है? तो मनोवृत्तियाँ, मनोवृत्तियों मत कर देना, मनोवृत्तियाँ इसमें आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको गलत कर दिया, मनोवृत्तियों, इन्होंने प्रसर्ग लगाकर इसको बहुवचन बना दिया, जबकि इसका सही बहुवचन क्या होगा? मनोवृत्तियाँ। दूषित शब्द का अर्थ होता है तो दोषयुक्त। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी पहले पढ़ाने से पहले लिखना, तो आप सभी को पता है किसने बताया था? मांटेश्वरी ने, मारिया मांटेश्वरी ने बताया कि LSRW जो सीखने का स्वाभाविक क्रम है उसके अनुसार इन्होंने बताया LSWR, यानी जो इनके अनुसार सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना और फिर पढ़ना होना चाहिए। जबकि अपने नॉर्मल अगर अपने RBSC बुक्स के अनुसार देखें, सिर्फ एक यही ऐसी महिलाएं शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने ये क्रम बताया, जबकि सब शिक्षा शास्त्रियों ने LSRW ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मौन पठन का लाभ क्या है? तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करना है, बुलेटिन बोर्ड है, दृश्य सामग्री या फिर कोमल सामग्री, मृदु सामग्री भी इसको अपन बोल सकते हैं। CC में व्यापकता का आशय निम्न में से क्या नहीं है? तो प्रश्नों की व्यापकता इसमें आशय नहीं है। उपकरणों की व्यापकता होगी, विषय वस्तु की व्यापकता भी होगी इसमें, जबकि प्रश्नों की व्यापकता नहीं देखी जाती। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो 2, उद्देश्य विधेय 2 ही होते हैं। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक लोकोक्ति क्या है? तो 1 अनार 100 बीमार, ये बहुत पुरानी लोकोक्ति है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। घास काटना है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम को निपटाना। गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम को निपटाना क्या है? घास काटना। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार पूछ रहे हैं। वह मेरे घर आएंगे क्योंकि, कौन सा आ रहा है इसमें? क्योंकि किस में आता है? मिश्र धन में आता है। जबकि और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि ये किस में आते हैं? ये जो है संयुक्त वाक्य में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शकुन मेरी सहेली, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार कौन सा है? शकुन मेरी सहेली है तो विधानवाचक वाक्य हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर 56 से 60 तक के उत्तर आपको देने हैं। स्त्री शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो स्त्री का अबला होता है। अत्याचार में उपसर्ग पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता है यण संधि हो रही है तो अति उपसर्ग इसमें हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा पूछ रहे हैं इसमें, तो दया इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो फुर्तीला, फुर्ती मूल शब्द है और इसमें इला प्रत्यय लगा हुआ है। मनोविकार शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो मन का विकार इसमें समास विग्रह होगा। अब इंग्लिश के अभी मैं नहीं करवा रही आपको। जिसकी भाषा फर्स्ट संस्कृत है, मैं उनको एक बार डायरेक्टली इनको सीधा आंसर बता देती हूँ। मैं कलम से पत्र लिखूंगा, वाक्य अनुवाद अस्ति अहम कमलेन पत्रम लेखिष्यामि, ये आएगा इसमें। अब आप देखते रहना। नृप दरिद्राय दानम ददाति, कर्म वाच्य में रूप भविष्यति, नरपेण दरिद्राय दान दीयते।
वाक्य में संशोधन करो तो कवि भी कालिदास से श्रेष्ठ, कविशु कालिदास से श्रेष्ठ, ये आएगा इसमें। वाक्य में संशोधन कौन सा है, तो कविशु कालिदास से श्रेष्ठ है। रिक्त स्थान पूर्यत प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत, खालिस्तान प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत, तो आत्मनम आत्मन, इसमें सही ऑप्शन रहेगा। प्राचीनतम पाठशाला विधियों को यम विधि सन्निहित नास्ति, कौन सी पाठशाला विधि में सन्निहित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, प्रत्यक्ष विधि नहीं है। प्रारंभिक स्तरे कस्य कार्यस्य प्रधानता भवेत्, तो मौखिक कार्यस्य प्रधानता भवेत्। व्याकरण शिक्षणस्य कृते सर्वाधिकम उपयुक्तम अस्ति, व्याकरण शिक्षण में सबसे जो है उपयुक्त कौन सा है, आगमनात् निगमनम प्रति, आगमन से निगमन की ओर। संस्कृत व्याकरणस्य शिक्षण, संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य दर्शन शिक्षणस्य च प्राचीनतमो विधिर जो है विधिर विद्यते, तो सूत्र विधि इसमें आएगा। सीताराम भट्ट पर्वणीकर महोदयस्य महाकाव्यम वर्तते, तो ये कच्छ वंशम आएगा यहाँ पे। चंद्रमहीपाल उपन्यास किसका है, तो चंद्रमहीपति किसका है, श्रीनिवासाचार्यण। कच्छ वंश महाकाव्य केन विचरितम, तो कृष्ण राम भट्ट महोदयन द्वारा ये है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कविता रचना कार्य हेतु क मीरा पुरस्कारेण पुरस्कृत, तो डॉक्टर हीराराम आचार्य। ग्रामीण जना विदेशीय पर्यटका च आगच्छन्ति, रेखांकित क्रियापद लट लकारे परिवर्तन्यु, यानी इसको लट लकार में तो आगच्छन इसमें आएगा। मेलायाम अस्मानाम नृत्यम डॉट डॉट डॉट, यानी खालिस्तान प्रतिस्पर्धा भवंती, प्रश्न निर्माण करना है आपको, तो यहाँ पे आएगा केशा। मेला समिति पक्षत, प्रत्यय कौन सा पूछ रहा है, तो तहसील प्रत्यय में आ जाएगा, कौन सा आएगा, तहसील प्रत्यय। आत्मन पवित्रार्थ स्नान कुर्वन्ति, तो इसमें कौन सी विभक्ति पूछ रहा है अपना, तो विभक्ति षष्ठी विभक्ति रहेगी आपकी। देशी पदस्य विलोम शब्द विदेशी आ जाएगा। प्रदीयन्ते इसमें पदे लकार वर्तते, प्रदीयन्ते लट लकार है। जगत तत्र कै विभक्ति, जगत में कौन सी विभक्ति है, तो जगत में षष्ठी विभक्ति है। तदा तु विचित्र जगत गति यस्यात्, विशेषण पद पूछा है इसमें, तो विशेषण पर विचित्र आ जाएगा। कार्य हानि इत्यत्र कै समास, कार्य हानि में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास आपका यहाँ पे रहने वाला है। प्राप्ति इत्यत्र कै उपसर्ग, प्राप्ति में कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग आ जाएगा। आप धातु आ जाएगी, इक्तिन प्रत्यय में आ जाएगा। गति इत्यत्र कै प्रत्यय, गति में प्रत्यय पूछ रहा है तो गति में इक्तिन प्रत्यय आ जाएगा। तस्मिन् देशे एव सुख प्राप्ति भवंती, अस्मिन वाक्य अव्यय पद पूछ रहा है तो एव इसमें आ जाएगा। भंडार कर विधि अपर नाम है किम, तो व्याकरण अनुवाद विधि भंडार कर विधि का अपर नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षक कया परीक्षाया उच्चारणस्य शब्द भंडारस्य अभिव्यक्ति सामर्थ्य च परीक्षा करोति, तो मौखिक परीक्षा से वह उच्चारण शब्द भंडार अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति के सामर्थ्य का परीक्षण करता है। भाषा अधिगम्यस्य प्रक्रिया कथम प्रारंभ भवति, तो यहाँ पे कर्णाभ्या जीव्या च, कान और जीभ से। शिक्षण से केंद्र बिंदु अस्ति, तो पाठ्य पुस्तक शिक्षण का केंद्र बिंदु होती है। कक्षाया विचाराभ्यक्ति भवति, भाषाया विचाराभ्यक्ति भवति, तो भाषणेन लेखनेन च। गद्य खंडाना पद्याना च शुद्धोच्चारण वाचनस्य कार्य कस्मिन् सिद्धांतो भवति, मौखिक कार्य के सिद्धांत पर रहता है। तो ये आपके जो लैंग्वेज फर्स्ट जिसके हिंदी थी उसका ये आंसर की है। मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे करा कि बहुत से स्टूडेंट्स के लेवल भाषा फर्स्ट है उसको हिंदी ही रखते हैं, तो जिसके भी है एक बार चेक कर लीजिए अपना। जिसके भाषा सेकंड में जो हिंदी है वो देख लीजिए एक बार। हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है, हस्तलिखित शब्द में तत्पुरुष समास है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में किंडरगार्टन का अर्थ क्या है, तो बच्चों का उद्यान रहेगा इसमें। मौखिक अभिव्यक्ति में दक्षता में सहायक है, तो वाद विवाद इसमें सहायक है। जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का जो सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो परिवार रहेगा इसमें। निम्न में से वाचन शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है, तो प्रत्येक शब्द का प्रत्येक शब्द उस पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। निदान का महत्व नगण्य है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया गया।
भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो देखना इसमें उपयुक्त नहीं है। खेल विधि का प्रचलित श्रेय किसको जाता है, तो हेनरी कोल्डवेल कुक को जाता है ये। मैं कलम से किताब लिखता हूँ में कारक भेद है, तो कर्म कारक एवं करण कारक है, दोनों कर्म कारक भी आएगा इसमें और करण कारक भी इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की किस विधि को सुग्गा प्रणाली कहते हैं, तो पाठ्य पुस्तक विधि को सुग्गा प्रणाली कहा जाता है, सभी को पता है ये। 71 से 74 शब्द जो है आपके गद्यांश के आधार पर उपयुक्त कविता का जो केंद्रीय भाव है वो स्वातंत्र्य प्रेम। मैंने यहाँ पर गद्यांश नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक बार आपने जो आंसर किए हैं उसी से जो आपको एक बार ये करवाना चाहती हूँ कि आपका जो आंसर सही है या गलत है वो आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो कै वर्ण की जो बार बार आवर्ती होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब बोले में स्वर्ण श्रृंखला का जो किसे कहा गया है, तो वैभव विलास युक्त गुलामी को ये कहा गया है। निम्न में से तद्भव शब्द है पंछी। भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं किया, यह वाक्य है सत्य है। पाठ्य पुस्तक का बाह्य जो गुण है वो कौन सा है, शीर्षक रहेगा। निम्न में श्रव्य उपकरण आपसे पूछ रहा है, तो ग्रामोफोन श्रव्य उपकरण रहेगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित है, तो मिलान पद, मैंने अभी आपको बताया था पहले कि मिलान पद प्रत्याभिज्ञान प्रतिस्मरण यानी रिक्त स्थान की पूर्ति, एक स्तंभों को दूसरे स्तंभ पर मिलाना, सत्य असत्य वाले ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, विद्यार्थी में लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति कौन सी है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये रहेगा। यहाँ पे निम्न में असंगत है, मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य अन्य आश्रित उपवाक्य, ये आपका ये असंगत रहेगा, ये आपका आंसर इसमें रहने वाला है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय इसमें माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है प्रेम पूर्वक सत्कार करना या स्वागत करना। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़, तो यानी एक अधिक दोष होना, एक से बढ़कर एक दोष होना। पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में विभक्ति रूप है, तो कर्ता एवं कर्म की विभक्ति रूप है यहाँ पे। धीरे धीरे किस व्याकरण कोटि का शब्द है, तो क्रिया विशेषण। धीरे धीरे किसका आएगा, क्रिया विशेषण का। आगे अपना रहा है 86 से 90 तक के उत्तर जो आपके गद्यांश के आधार पर देने हैं। स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, तो स्त्रीलिंग ममता शब्द रहेगा। संगारक शब्द का संधि विच्छेद तो सम प्लस हारक है, व्यंजन संधि यहाँ पे रहेगी। कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाने संज्ञा है, तो दासत्व। दास एक जो है जातिवाचक संज्ञा है और इसमें त्व प्रत्यय लगने से ये भाववाचक संज्ञा बन गई है। बाढ़ में समान दिशाहीन बाढ़ में दिशा समान दिशाहीन वाक्य में बाढ़ शब्द का जो अर्थ है वो है क्या है, संज्ञा। निम्न में से कौन सा शब्द दुर्व्यय का समानार्थी है, दुर्व्यय यानी असहन इसका समानार्थी है। इंग्लिश का मैं नहीं करवा रही हूँ अभी, अपने आ रहा है सेकेंड लैंग्वेज जो संस्कृत है उसका। संस्कृत का अपना आ रहा है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एकस्य प्रश्नस्य पदेनेकेन वर्णिकेन च समाधान प्रदेय भवति चेत सा परीक्षा भवति, तो निबंधात्मक परीक्षा रहेगा। ध्वनित समयक सुरुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तम इति कस्य कौशलस्य उपाय, तो श्रवण कौशलस्य इसमें रहेगा। अल्प मूल्यन सुलभ दृश्य साधनम अस्ति, तो कम मूल्य में जो सुलभ साधन है वो श्यामपट रहेगा आपका। दूरदर्शन कार्यक्रमेषु संस्कृत अक्षरा नाम कार्यक्रम कस्मात स्थानात प्रसारित, तो जयपुरात इसमें रहने वाला है आपके। आगे रहेगा अपना दूरदर्शन, ये आपके जयपुरात हो गया। कार्यक्रम कस्मात प्रसारित, तो जयपुर से प्रसारित हो जाए। शिक्षण सूत्रेषु छात्राणाम समक्ष उदाहरण प्रस्तुत प्रतिगमन, तो ये आगमन निगमन रहेगा आपके। अगला आ रहा है अपना भाषण श्रवण भाषण पठन कौशल मूल्यांकन से कक्षा परीक्षा कर्तु शक्य, तो मौखिक परीक्षा इसमें होता है। देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी है, तो अश्य वाक्य संस्कृत अनुवाद इसमें आपको पूछा है, तो देवदत्त यज्ञ दत्ताय धन जो है सतम धार्यति, ये इसमें आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आ रहा है बालक पुस्तक पठती, बालक पुस्तक पठती इतस्य वाक्यस्य वाच्य परितम भरती, तो बालकेन जो पुस्तकम है पठ्यते, यानी अपने जो वाच्य परिवर्तन करवा रहा है इसमें। आगे आ रहा है सज्जन आसने अधितिष्ठति, वाक्य में संशोधन कीजिए, तो सज्जन आसनम तिष्ठति, ए और ए इसमें मिलकर जो मैं है ये पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना दंडिन पदलालियम माग्य संति,
रिक्त स्थान पूर्ति कर रहा है तो इसमें त्रय आएगा। रकार से उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो मूर्धा आएगा। अंक का नाम स्थानीय तो अहम प्रातः 4:15 वादने उत्थिष्ठामि, तो इसको संस्कृत में आपको लिखना है तो सपाद चतुर्वादने इसमें आएगा। मनुते तत्र क्रियापदे कै धातु, मनुरों में कौन सी धातु है तो मन धातु इसमें रहेगा आपके। अगला क्वेश्चन आ रहा है इसमें चतुर्दश माहेश्वरी सूत्राणाम स्वर वर्णानाम संख्या संति, तो माहेश्वरी सूत्रों की जो संख्या है वो कितनी रहने वाली है 9। संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम सोपान भवति, तो व्याकरण तो आप देख सकते हैं इसमें व्याकरण आवागमन रहेगा। इसमें संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है सूत्र विद्यो सूत्राणाम मुख्य उद्देश्य किम, सूत्र विधि के जो सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है तो घटे समुद्र पूर्णम, यानी अपने जो मन का है उसको पूरा करना। या भाषा अध्यापनायाम माँ रचनायाम बोधनीयम, जिस भाषा में अध्ययन कर रहे हैं उसी भाषा में रचना करना किस में रहेगा प्रत्यक्ष विधि में रहेगा। रुचि सिद्धांत यावत छात्रेषु सक्रिय रुचिनं भविष्यति तावत शिक्षणस्य सर्वोत्तम कार्य पूर्ण भविष्यति इति, जो है ये जो परिभाषा है ये दी थी पिंट सेंट महोदयन द्वारा। अनुत्तमा इत्यत्र कै संधि, तो अनुत्तमा में कौन सी संधि है यण संधि रहेगी। दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है तो अनियर प्रत्यय रहेगा। श्लोक में छंद पूछ है तो वसंत तिल का रहेगा आपका। विहार वनम इत्यत्र समास हो तो विहाराय वनम रहेगा आपका। श्लोक में जो आपका है अलंकार रहेगा। ये अभी किसी का जो है इसमें कुछ बोनस पॉइंट हो सकता है आपके लिए, तो ये आपको छोड़ देना है। माहेश्वरी सूत्रों में शल वर्ण का क्रम कौन सा है तो श है ल की इसमें संज्ञा हो जाती है जबकि 4 वर्णी रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना मात्र शक्ति इत्यत्र विभक्ति, मात्र शक्ति में जो है कौन सी विभक्ति है षष्ठी विभक्ति रहेगी। प्रभवती में लंग लकार का रूप भविष्यति, लंग लकार में कौन से तो प्रभवत रहेगा। इसमें प्रधन अभवत रहेगा क्योंकि इसमें लंग लकार पूछ रहा है तो अपने भविष्य जो भूतकाल में अभवत रहता है और इसके साथ प्र उपसर्ग जुड़ गया है तो प्राभवत इसमें हो जाएगा। तदेव इत्यस्मिन् पदे कै संधि, तो तदेव में कौन सी संधि है वृद्धि संधि। निर्मातुम इत्यत्र प्रत्यय पदे प्रत्यय अस्ति, निर्मातुम में तुमन प्रत्यय रहेगा। गृह लक्ष्मी में समास कौन सा है तो तत्पुरुष समास रहेगा। समाद्रो में संधि पूछ रहा है तो समधन आद्रय रहेगा, यहाँ पर व्यंजन संधि आपके रहेगी। अगला अपना आ रहा है गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान है जो स्टूडेंट्स हैं उनका रहेगा ये पेपर। अभी आपके ये साइंस और मैथ वाले हैं स्टूडेंट्स उनका ही है, इससे आगे आपका जो एसएसटी वाले हैं उनका आंसर आपको आंसर मिल जाएगा। राजस्थान में जीरा का प्रमुख उत्पादन कहाँ से होता है, जीरा का प्रमुख उत्पादन कहाँ से होता है तो जीरा का जालोर जोधपुर और बाड़मेर से होता है। कहाँ से होता है जालोर जोधपुर बाड़मेर से होता है। कौन सी कोशिकाओं में समरूपण तल एवं परिपक्व तल पाए जाते हैं गोल्जी कोय में पाए जाते हैं। वयस्क मनुष्य के ऊपर जबड़े में स्थित चर्वणक जो दांतों की संख्या कितनी होती है 6 होती है। निम्न में से कौन सा विज्ञान के उत्पादक में के अंतर्गत आता है तो वैज्ञानिक नियम इसके अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों में अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए तो इसमें कौन सी की जानी, निदान के बाद कौन सा आता है उपचारात्मक शिक्षण इसमें आता है तो उपचारात्मक शिक्षण की इसमें व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है मादा मानव में निषेचन स्थल कौन सा है तो अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या फेलोपियन नालिका जो होती है वो निषेचन का स्थल होती है। हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार कौन सा है तो मुकुलन होता है। तप्त स्थल शब्द दिया था तो किसने यार नॉर्मन मेयरस ने दिया था ये। निम्न में से कौन सा तकनीकी जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट में निस्तारण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है, भस्मीकरण इसमें आ जाएगी। किसको भारत में बर्डमैन के नाम से तो सलीम अली को बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। अभी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 588 मीटर लंबे एवं 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा 12 मीटर गहरा एक टाका खोदा जाता है। इस प्रकार खोदे कर नाली निकाली गई जो मिट्टी बालू को रेत में शेष भाग को एक समान रूप में फैला दिया जाए। खेत की जो बड़ी हुई ऊंचाई कितनी होगी तो 25 सेंटीमीटर आपका इसमें आंसर रहेगा। एक घनाभ की विभाएं हैं 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं तो 450 आपका इसमें आंसर रहेगा। बारंबारता जो 50 किलोग्राम के वजन व्यक्तियों की संख्या है तो इसमें आपका ये पाई चार्ट है ये आपका रहेगा तो इसमें कौन सा है 26 इसमें आंसर आएगा। निम्न में से एक कमरे के निर्माण में निम्न मदों को खर्च यानी अलग अलग खर्च दिखा रखा है। कुल में कितना है 2 लाख आपके रुपए लगते हैं तो मजदूर
कितने रुपए व्यय किए हैं, तो आपको देख सकते हैं इसमें मजदूर के लिए पूछ रहा है आपको, तो मजदूर के लिए कितने आ जाएंगे आपके 50,000 रुपये इसमें आ जाएंगे। मजदूर के कितने आ जाएंगे 50,000 इसमें आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, एक थैले में 15 लाल गेंद, कुछ हरी गेंदें और एक हरी गेंद निकालने पर प्रायिकता 1/6, तो हरी गेंदों की संख्या कितनी रहेगी 3 रह जाएगी। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Al2SO4 है। निम्न में से सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है, तो गैलियम इसमें आएगा, गैलियम इसमें आएगा। आगे आ रहा है क्षारीय माध्यम से फोलिनथेल्पिन सूचक का रंग कौन सा होता है, तो इसमें कौन सा होगा गुलाबी रंग होता है। संश्लिष्ट रेशे में कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल टेरिफ्लेथिल अम्ल का बहुलक कौन है, तो डेक्रोन इसमें आएगा। आगमन विधि का शिक्षण सूत्र पूछ रहा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर आपका आएगा। फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह कौन सा है, तो धारा की ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर यह कार्य करता है। पृथ्वी पर किस वस्तु का प्लायन वेग होगा, किसी वस्तु का प्लायन वेग कितना होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, कागज पर उपलब्ध दस्तावेज एवं चित्रों की कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में की जाने वाली युक्ति कौन सी है, तो स्कैनर रहेगा आपका। Sb किस तत्व का प्रतीक है, तो एंटीमनी का इसमें प्रतीक है ये। निम्न में से यौगिक है, जल रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है, तो पास्कल किसका दाब का है। उष्मा संचारण की किस विधि द्वारा सूर्य के उत्सर्जित उष्मा पृथ्वी पर जो पहुंचती है, तो ये किसके जो उत्सर्जित उष्मा है किसके माध्यम से पहुंचती है, विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। परस्पर 60 डिग्री के कोण दो समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी जाती है। प्रतिबिंबों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे 5 प्रतिबिंबों की संख्या इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम को निर्धारित करती है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो वास्तविक उल्टा वस्तु के साइज के बराबर ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है, तो इसमें क्या होगी अभिव्यक्ति का इसमें अभाव पाया जाता है। किस गुण के कारण परीक्षा की शुद्धता बनी रहती है, तो वस्तुनिष्ठता के कारण परीक्षा की शुद्धता बनी रहती है। गणित के में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य गणना संबंधी कौशल को बढ़ाना है। आगमन विधि उपयुक्त है सूत्र स्थापना के लिए। गणित की पाठ्य पुस्तकों की प्रमुख विशेषता कौन सी है, तो इनमें से सभी, यानी आपकी जो 3 ऑप्शन थे, चौथा ऑप्शन आपका रहेगा इनमें से सभी, आपकी जो 3 ऑप्शन है उनमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे। गणित के निम्न में से कौन सी विशेषता उससे एक वैश्विक विषय बनाती है, तो भाषा की एक रूपता उसको वैश्विक विषय बनाती है, यानी विश्व में कहीं भी रहे गणित की एक रूप भाषा है वो उसको वैश्विक रूप प्रदान करती है। गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों के निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने की कौशल विकसित हो जाता है, तो इनमें से सभी, यानी आपकी जो चौथा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। गणित शिक्षण की कौन सी विधि जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, तो इसमें कौन सी आएगी विश्लेषण विधि इसमें आपकी रहेगी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है संज्ञानात्मक विकास आपका रहेगा। इसमें बालकों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए कौन सा नैदानिक परीक्षण किया जाता है। वायरस जनित रोग कौन सा है, रेबीज है। यीस्ट या खमीर का उदाहरण कौन सा है, कवक इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा निम्न में से कौन सा शीत आवास का पादप है, तो सोल्डेनेला आपका ये रहेगा। मिलान कीजिए, तो मिलान क्षय रोग, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में, टाइफाइड रहेगा टाइफो में, कुकर खांसी रहेगी पटूरिसिस में, छोटी माता रहेगी वेरिसेला जोस्टर के अंदर। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत रहेगी आपकी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव के 8 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं, तो यदि 5 दिन में स्वच्छ करना है तो कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी, तो 32 स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी। पार्थकर द्वारा झुंझुनू में जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 6 घंटे में पहुंचता है, तो वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रहेगी यदि उसे 4.5 घंटे लगे, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें रहेगी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी, परंतु पहले वर्ष में 5% बढ़ोतरी होती है, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण 10% घट जाती है, तीसरे वर्ष में 4% जो है बढ़ोतरी या लाभ जो है दर उसमें वृद्धि पाई जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 49,140 रहेगी। अब आपका ये डायग्राम देख लीजिए आप, क्या है इसमें, क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन कह रहा है कि P बराबर Q,
यानी ये दो समांतर रेखा है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, ये एक सीधी रेखा है, इस पे ये कोण बनेगा ये 180 डिग्री का होगा, या फिर ये सीधी रेखा इस पर एक कोण जो बनेगा वो 180 डिग्री का रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा, ये 95 का, तो ये जो है एक शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये भी 95 रहेगा। अब ये है, ये कितना रहेगा, ये 30 है, तो ये भी 30 रहेगा। अब आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना रहेगा 55 यानी 55 डिग्री आपका रहेगा। कोण ABC तथा कोण PDE तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, B बराबर 40 डिग्री है, A बराबर 80 डिग्री है। तो निम्न में से कौन सा क्रम सही है, DE बराबर 5 सेंटीमीटर और E कितना आ जाएगा अपना 60 डिग्री आ जाएगा। एक परिमेय संख्या को हर उसके अंश एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश के 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ने पर हर में 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त हो तो परिमेय संख्या कौन सी रहेगी, तो 13/21 ये आपकी रहेगी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो संख्या 7, 14, 21 में प्रत्येक से विभाजित होती है वह कौन सी है, 1764 आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। इसका मान पूछ रहे आपको, रूट ये आप पढ़ लेना 0.1 है इसका मान। और शंकर मशीन को खरीदने के लिए 50,000 रुपये ऋण लेता है, वह 1 वर्ष 6 माह बाद 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना धन लौटाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो 39,680 रुपये उसको लौटाने पड़ेंगे। राजन 2 पंखे 2500 रुपये में प्रत्येक पंखे की, यानी दोनों पंखे कितने हो गए 5,000 रुपये के हो गए। उसमें एक पंखे का 15% लाभ आएगा, यहाँ पे लाख नहीं है। दूसरे को 8% हानि पर बेचता है, तो उसके सामने सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत कितना रहेगा, तो कितना रहेगा 3.5% उसमें लाभ रहेगा उसके। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, ये आप पढ़ लीजिए, इसमें आपका जो आंसर रहेगा 125 रहेगा। यदि 6 की घात 2x + 1 भाग 216 बराबर 36, तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3xy + 2y² - 2x² में से -5x² + 7y² - 4xy को घटाने पर प्राप्तांक व्यंजन क्या आएगा, तो व्यंजन आपका रहेगा 7xy - 5y² + 3x²। व्यंजक 9a² - 9ab - 40b² का गुणनखंड कितना है, तो ये आ जाएगा आपका 3a + 5b और 3a - 8b। ये आ जाएगा आपका x² + 7x + 10 भाग x + 2। तो इसका क्या जाएगा x + 5 आपका मान रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट आपका साइंस से था, जो भी आपकी लैंग्वेज रही हो, जो भी आपका है, तो मैंने आपको सभी एक बार क्लियर करवा दिया है। तो आप एक बार अपना जो पेपर है उसके आंसर शीट है वो आप एक बार चेक कर लीजिए, अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक कर लीजिए, और फिर आप अपनी देख सकते हैं आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आप जो अपनी अगली तैयारी है उसमें लगे रहिए। फ्रेंड्स, मेरा मैराथन क्लासेस का यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी किसी भी एग्जाम्स को लेकर, किसी भी जॉब को लेकर, या कोई भी XYZ जो भी आपकी नोटिफिकेशन रहेगी शिक्षा से संबंधित, वो मैं आपको यहाँ से सूचित करवाती रहूँगी। और अपने सभी फ्रेंड्स को इसके साथ जोड़िए, सभी के साथ शेयर कीजिए। और टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। SST वाले स्टूडेंट्स बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो SST वालों का करवा देते हैं। अभी SST वालों से मैं एक बार उनको कहूँगी कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो से जो रिलेटेड आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन नए आएंगे उससे मैं आपको सूचित करवाती रहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है अपना, किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या में मैं आपको एक बार बता दूं कि मैं इसको फास्टली करवाऊंगी। आपका भी टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है, और समथिंग 1 घंटा अपने को होने को आया है, तो मैं इसको थोड़ा फास्टली करवाऊंगी। आपका जो भी आंसर है एक बार चेक कर लीजिए, एक बार टिक मार लीजिए कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं।
नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कौन से वर्ष में हुई? तो 1911 और 1921 के वर्ष में जो जनगणना हुई थी उसमें नकारात्मक वृद्धि अपने को मिली है। निम्न में से लोह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना कौन सा है? तो टिस्को वाला कारखाना सर्वाधिक पुराना है। दी गई भू आकृतियों में उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम तो भाबर, तराई, खादर और डेल्टा ये आपका रहेगा। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा करता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो राजस्थान राज्य इसमें जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। जासकर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो लद्दाख है, वहां पर ये किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है राज्य सूची में। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो 129 है, 129वां जो अनुच्छेद है उसमें जो है अभिलेख न्यायालय का इसमें को स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका संघ निहित होती है? 53 में होती है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में संगठित प्रावधान कौन सा है? तो ग्राम सभा का रहेगा। इसमें दुर्गादास राठौड़ की छत्री किस राज्य में है? तो एमपी में इसकी जो छत्री है। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो मेवाड़ शैली में विकास इसका हुआ है। श्रीमती किशोरी देवी किसान आंदोलन से संबंधित रही है? तो किशोरी देवी का कहाँ से था? सीकर से था। बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो गले में ये धारण किया जाता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक का शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, ये सीखने का सिद्धांत आपके इसमें आ गया। कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो अलगोजा आपके बांसुरी की तरह ही होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कलबोज राजपुर में होता है। भटदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो 12 में ये स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथनों पर विचार, उसने शैल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। जी सही है, किया था। उसने अपने जीवन में अंतिम कला बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उसने अशोक को अपना जो उत्तराधिकारी है वो बनाया। तो उपयुक्त तो सभी सही कथन सही है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी डी ऑप्शन नहीं रहेगा आपका इसमें। अच्छा, ये चौथा ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपका ये एक ही सही रहेगा। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था, न ही उसको अशोक को अपना अधिकारी बनाया। उसको सिर्फ शैल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन कौन से हैं? तो अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, जी सही है प्राकृत, और कुछ अभिलेख अधिकांश ब्रेल लिपि में लिखित है, तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डूंगजी एवं जोहार जी किस राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो बीकानेर और जोधपुर की सेना के साथ इन्होंने संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का जो है छग धारण किया था? तो जोरावर सिंह बारहट ने ये किया था। राजस्थान में किस क्रांतिकारी को तिलाड़ जेल में रखा गया? तो गोपाल सिंह खरवा को तिलाड़ जेल में रखा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? तो कौन से थे? तो 1, 2, 3, 4 यानी पुरोहित गोपीनाथ भी थे, राणा पुंजा भी थे, जमल मेहता भी थे और हकीम खा भी थे। बाकी ये 5 और 6 ये नहीं थे। निम्न में से किस छतरी में शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो रामगोपाल पोदावर की छतरी है, उसको सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? ये पोदावर की छतरी होगी। निम्न में से सिंधु सरस्वती सभ्यता पाकिस्तान में स्थित है। तो अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो इस्तिला हैं वो पाकिस्तान में कौन कौन से हैं? तो मोहनजोदड़ो जी पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। आगे आ रहे हैं चहुंदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है, और ये कोटदीजी ये भी पाकिस्तान में है। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? जालोर जिले में आपका ये इनका जन्म माना जाता है। अगला कथन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक है। ग्राम अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता है, व्यापारी को विष कहा जाता है। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो कौन सा कथन सही? कथनों पर विचार कीजिए, तो ये दोनों आपके सही है। ग्राम अधिकारी को ग्रामणी और गृहस्थ आश्रम का जो अन्य सभी आश्रमों को पोषक माना जाता है। वैदिक काल के अनुसार संत दरियावजी द्वारा राम स्नेह संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो रैण में इनकी जो है शाखा स्थापित
की गई है। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार, मतलब महावीर जी के बारे में जो कथन है उन पर विचार करना है। तो उनका लुम्बिनी में हुआ था जी, नहीं। उनकी माता का नाम महामाया था, नहीं। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर थे, उनके यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, केवल दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 1 या 1 से 6 तक इन्होंने किया जाता है। 1 या 6 जो सदस्य हैं वो मनोनीत करता है, कौन? राज्यपाल। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंकर। अनंत शयनम अयंकर। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता का रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? द्वितीय मतदान अधिकारी। यानी जो मतदाता का रजिस्टर होता है उसका प्रभारी कौन होता है? तो द्वितीय मतदान अधिकारी इनका जो है अध्यक्ष प्रभारी होता है। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय सरकार में होती है। कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो परिभाषित करना ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण। 100 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है? 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है? तो सहरिया जनजाति को शामिल किया गया है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जैसलमेर झील है। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो सरसों का उत्पादक राज्य है। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? तो ग्लोब होता है। इसको त्रिआयामी साधन भी कहते हैं। चोरा चोरी घटना कब हुई? तो फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? जय सिंह ने अपना सलाहकार इनको नियुक्त किया था। यह किसने कहा कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास करता है? धर्म न तो पुस्तकों में, नई धार्मिक सिद्धांतों में। तो ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था। भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? चोखा मेला को इसको कहा जाता है। वंचित वर्ग का पहला कवि चोखा मेला को कहा गया। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो ये किसने किया था? राज सिंह जो शासक थे उन्होंने विरोध किया था जजिया कर लगाने पर। प्रश्नोत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थियों का द्वारा सक्रिय अभिदारी जो सक्रिय उनकी भागीदारी होती है उनको सुनिश्चित करती है। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है जीवन बीमा के लिए। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विभाग जो विवाद है उनका निपटारा कौन करता है? तो जिला फोरम या जिला मंच उनका निपटारा करती है। हमारे देश की केंद्रीय बैंक है तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उनका केंद्रीय बैंक है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। पाठ्यक्रम में जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह क्रिया का सिद्धांत है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह का सिद्धांत कौन सा है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अपसौर कहलाता है। अरे क्या चल गया, सॉरी, अपसौर कहलाता है। माफ करना भाई, वो हट गया था थोड़ा। अपसौर कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह कौन सा होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी में कौन आता है? चूहा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों के जो है पवनों का जो दिशा है घड़ी की सुई की दिशा, यानी जो निम्न में से कथन सही है तो ये कौन सा है कि पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों एवं पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों दिशाओं में होता है। यानी घड़ी की सुई के दिशा में भी चलता है और उसके विपरीत भी चलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित जो है राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो राष्ट्रीय आकलन को परख नाम दिया गया है, जिसमें परीक्षा का नहीं है, परख को इसको केंद्रीय स्थान दिया गया है। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। 2004-05 में कल्प कार्यक्रमों का प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को।
22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बना? लैंगिक अपराधों से तो कब बना? 2012 में। ये आपका जो SST वालों आपका ये जो है ये आपका था, ये आपका जो पेपर का सॉल्यूशन था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो अभी जो मेरा चैनल है वहाँ पर आप चैनल पर जाके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाएगी जब भी आपके ऑथेंटिक आंसर की, यानी ये आपके ऑथेंटिक आंसर की है। अगर RBSC बोर्ड और कोई आंसर की डालती है तो मैं आपको सबसे पहले वहाँ से सूचित करवाऊँगी। इसी चैनल पर आपको आपकी जो ऑथेंटिक आंसर की है और जो टेलीग्राम चैनल है वहीं पर आपको उसकी जो PDF है आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को अच्छे से एक जोर लगा के एक बार इसको शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। और फ्रेंड्स मैं फिर से कहूँगी, इसी चैनल पर मैं आपको हर एक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है या फिर जो भी लेटेस्ट जॉब है, कुछ भी है, एडमिट कार्ड, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है या फिर जो अभी आपके एग्ज़ाम्स के मॉडल पेपर है वो मैं इसी चैनल से आपको अवगत कराऊंगी। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। और मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा। बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्णा।